क्या आपको पहाड़ों पर जाना पसंद है? अगर है तो आपकी मुलाकात येटी से हो सकती है, क्योंकि येटी भी ऊंचे बर्फीले पहाड़ों में रहता है। अब मुझे ये नहीं पता वहाँ पे उसका अपना गेस्ट हाउस है कि नहीं, ताकि आपके डिस्काउंट के लिए बात कर सकूं। जोक्स अपार्ट, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि येटी कौन है, रियल है या फिक्शनल, मॉन्स्टर है या स्पिरिचुअल, एंड कैसे वो हिमालय से हॉलीवुड तक फेमस हो गया। तो चलिए मैथोलॉजी लवर्स, बर्फीले पहाड़ों पे येटी से मिलते हैं। येटी एक टॉल और पावरफुल बीइंग है जिसके फुटप्रिंट शायद दुनिया ने देखे हैं, लेकिन कोई उस तक पहुंच नहीं पाया है। वैसे तो अब येटी वर्ल्ड फेमस है, पर उसकी स्टोरी हाई इन द माउंटेन्स ऑफ नेपाल, तिब्बत, इंडिया एंड भूटान में शुरू हुई थी, और इन एरियाज में इसका नाम येटी नहीं था। येटी इज अ वेस्टर्न नेम गिवन टू अ रीजनल बीइंग। समझाता हूँ। माना जाता है कि येटी कम्स फ्रॉम द टिबेटन वर्ड येते, जिसका मतलब है रॉक बियर या बियर लाइक। पर इतना ही नहीं, येटी के कई सारे लोकल नेम्स भी हैं, जैसे कि महते, जिसका मतलब है ब्लेंड ऑफ ह्यूमन एंड बेयर, या मिगोई विच मीन्स वाइल्ड मैन। और ये दिखाता है कि ट्रेडिशनली येटी को सिर्फ एज अ स्नोमैन नहीं देखा जाता था, पर वेस्ट में येटी को एक और नाम से बुलाया जाता था, जो कि है एबोमिनेबल स्नोमैन, यानी फिल्दी स्नोमैन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फिल्दी येटी के साथ कैसे जुड़ गया। बताता हूँ। इसका रीजन था मिस ट्रांसलेशन। इन द ईयर 1921 ब्रिटिश एक्सप्लोरर हॉवर्ड ब्यूरी एवरेस्ट पे चढ़े थे। तब उनके साथ जो शेरपा था, ही शोड हिम अ ह्यूज मिस्टीरियस फुटप्रिंट, और वो फुटप्रिंट था मेटो का, और मेटो का मतलब होता है मैन बियर। लेकिन जब वो वर्ड वेस्ट में ट्रांसलेशन के लिए गया, तब इट वॉज मिस ट्रांसलेटेड एज फिल्दी, और तब से वेस्ट में येटी के साथ फिल्दी या अबोमिनेबल स्नोमैन जुड़ गया है। हिमालय के ट्रेडिशनल कल्चर में येटी कोई मॉन्स्टर नहीं था, और ना ही कोई खतरनाक एनिमल था, बल्कि येटी को एज अ गार्डियन या फोर्स ऑफ नेचर की तरह देखा जाता था। बट लोकल्स के लिए येटी बहुत ही यूनिक और पावरफुल था। दे बिलीव दैट येटी वाज अ 2 पैरों पे चलने वाला एप लाइक क्रिएचर जो 6 to 9 फीट टॉल था एंड कुड वे अप टू 330 पाउंड्स। वो मानते थे कि येटीज आर कवर्ड विद ब्राउन या ग्रे फर विद रेडिश मार्किंग्स। वैसे हिमालयन लोग सही करते हैं ऐसे बींग्स को प्रोटेक्टर बनाकर, वरना इनसे कोई बच नहीं पाएगा। वैसे लोकल्स का ये भी कहना है कि येटी स्नो पे फास्ट और अजाइल होते हैं, एंड बाकी येटी से विसल या सीटी की आवाज में बात करते हैं। ट्रेडिशनली येटीज को फ्रेंडली माना जाता है, लेकिन कभी कभी हमें उनके अगेंस्ट वार्निंग भी मिलती है, सेइंग दैट के वंस इन अ व्हाइल वो एग्रेसिव भी हो सकते हैं और इंसानों पे अटैक भी कर सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूँ। तिब्बतन बुद्धिज्म में मेते यानी येती की इमेजेस हमें टेम्पल डेकोरेशंस में मिलती हैं। इनफैक्ट 12th सेंचुरी के तिब्बतन बुद्धिस्ट टेक्स्ट मणिकाबुम में माना गया है कि मेते यानी येती ना ही फुली ह्यूमन है और ना ही फुली एनिमल, वो दोनों के इन बिटवीन कुछ है। बट उसकी एक स्टोरी में ये भी बताया गया है कि कैसे टिबेटन ह्यूमंस केम इनटू बीइंग। इस स्टोरी के हिसाब से बुद्धिस्ट गॉडेस की अवतार सिन्मो एक बार एक मंकी से मिली, जो खुद भी एक बुद्धिस्ट देवता का अवतार था। मिलके इन्होंने 6 बच्चों को जन्म दिया। माना जाता है इन बच्चों की बॉडी बाल से भरी थी और इनकी पूंछ भी थी, और इन 6 बच्चों से 6 डिफरेंट तिब्बतन ग्रुप्स बने। फिर धीरे धीरे ये मंकी से ह्यूमन में इवॉल्व होते गए और फाइनली मॉडर्न तिब्बतन जैसे लगने लगे। बट वो ये भी बिलीव करते हैं कि ड्यूरिंग दिस एवोल्यूशन उनके सारे एंसेस्टर्स पूरी तरह इवॉल्व नहीं कर पाए, और येटी उनमें से एक है जो ह्यूमन और एनिमल के बीच में कुछ है। इंटरेस्टिंग ना? मैंने भी पहले कभी येटी को इस एंगल से नहीं देखा था। एनीवेज, आई गेस इस वजह से तिब्बतन आर्ट में डेथ के बाद येती रेल्म को रीबर्थ की रेल्म दिखाया गया है, जो एनिमल और ह्यूमन के बर्थ के बीच में आती है। और वैसे इससे मुझे एक किस्सा याद आया, एक येटी और मंक का किस्सा। चलो बताता हूँ। वंस अपॉन अ टाइम अ बुद्धिस्ट रिलीजियस लीडर went from India to Nepal मेडिटेट करने के लिए, एंड ही क्लेम दैट कि जब वो वहाँ केव में रहते थे, तब कुछ फ्रेंडली येटीज उनके पास आए एंड सर्व्ड हिम फूड एंड वाटर, ताकि वो आराम से मेडिटेट कर सकें। बट व्हेन वन ऑफ दोज येटीज डाइड, उन्होंने उसका स्कल रखा एज अ रिलिक इन अ टेंपल दैट ही बिल्ट, और कुछ टाइम बाद एक येटी का हैंड भी उस टेंपल में रखा गया। और पता है क्यूरियस करने वाली बात क्या है? सालों तक टेंपल मंक्स ने किसी को भी ये रिलिक्स टेंपल से बाहर ले जाने की परमिशन नहीं दी, नॉट इवन फॉर रिसर्च। लेकिन जैसे वेस्ट दुनिया भर में उंगली करता है, यहाँ भी करता है। 1950s में एक वेस्टर्न रिसर्चर इस टेंपल से सो कॉल्ड येटी की फिंगर्स चुरा लेता है। ये वेस्ट को ऐसा क्यों लगता है कि पूरी दुनिया उसकी है? एनीवेज, येटी के बारे में मैं आपको ऐसी चीज बताता हूँ जिसे सुनकर आप सरप्राइज हो जाओगे। येटी एक तरह के नहीं होते, वो भी तरह तरह के होते हैं। हिमालयन फोकलोर के हिसाब से उनकी भी फुल वैरायटी है यार। जैसे सबसे खतरनाक और एग्रेसिव येटी होते हैं 8 फीट टॉल। नेक्स्ट इन लाइन आते हैं येटीज जो 6 फीट टॉल होते हैं और मिड लेवल एल्टीट्यूड पे रहते हैं, और लास्ट में आते हैं वो येटीज जो 6 फीट टॉल भी नहीं होते एंड सबसे कम डेंजरस माने जाते हैं। वैसे कहा जाता है कि ये जंगल में रहते हैं। इस सब से हमें पता चलता है कि हिमालयन ट्रेडिशंस में येटी को समझने की कितनी नुआंस्ड कोशिश की गई थी। इतना ही नहीं, हिमालयन ट्राइब्स के लिए येटी कोई स्केरी मॉन्स्टर नहीं था, बल्कि फॉर देम वो वाइल्ड,
अनटेम्ड माउंटेन्स का सिंबल था। एंड एंशिएंट ट्राइब्स यूज्ड टू प्रे हिम हंट पे जाने से पहले, जिन बींग्स को हम बिना जाने मॉन्स्टर समझते हैं। जानने के बाद कितने इंटरेस्टिंग लगने लगते हैं ना। वैसे एक बात और, लोकल हिमालयन कल्चर में भी देयर आर मेनी लेजेंड्स ऑफ येटी जो एल्डर्स बच्चों को सुनाते हैं, ताकि बच्चे स्नो में ज्यादा इधर उधर ना भटके और उन्हें नेचर की इंपॉर्टेंस पता चले। अब कोई लेजेंड एक कल्चर में इतनी फेमस है तो स्प्रेड तो होती है। एंड बाय 20th सेंचुरी येटी की लेजेंड इतनी स्प्रेड हो गई कि वेस्ट ने कई सारी हाई प्रोफाइल एक्सपीडिशंस भेजनी शुरू कर दी हिमालयाज में येटी को ढूंढने के लिए। बट ड्यू टू द पॉलिटिकल टेंशन बिटवीन चाइना एंड तिब्बत ये एक्सपीडिशंस कुछ टाइम के लिए पॉज हो गए एंड फिर दोबारा शुरू हुए। वैसे येटी की लेजेंड को सबसे ज्यादा हवा मिली इन 1951 जब वन ऑफ द एक्सप्लोरर्स एरिक शिप्टन ने यूनिक और लार्ज फुटप्रिंट्स की पिक्चर क्लिक करी। उनके पास उस टाइम पे मेजरिंग टेप नहीं थी फुटप्रिंट का साइज नापने के लिए, इसलिए साइज का आइडिया देने के लिए उन्होंने अपनी आइस पिक के साथ उस फुटप्रिंट की फोटो ली। इस बड़ी सी फुटप्रिंट की पिक्चर ने ग्लोबली येटी में बड़ा सा इंटरेस्ट पैदा कर दिया। इसके बाद एक कई सारे एक्सपीडिशंस हिमालय में गए येटी को ढूंढने के लिए, बट ऑफ कोर्स बर्फ के सिवा उन्हें ज्यादा कुछ नहीं मिला। फिर जब वन ऑफ द फर्स्ट पर्संस टू क्लाइम एवरेस्ट एडमंड हिलेरी येटी को ढूंढने निकले, तब सबकी उम्मीदें बढ़ गई। लेकिन जल्द ये उम्मीदें बर्फ की तरह पिघल गई, क्योंकि वो येटी की प्रेजेंस को कंफर्म नहीं कर पाए, बल्कि उसको लेकर स्केप्टिकल हो गए। इनफैक्ट उनका मानना था कि सो कॉल्ड येटी फुटप्रिंट्स नोन एनिमल्स के डिस्टॉर्टेड फुटप्रिंट्स हैं एंड जिन्हें येटी के रिलिक्स या रिमेन्स कहा जा रहा था। उनका येटी से कोई लेना देना नहीं था। याद है ना वो टेंपल जहाँ पे येटी के रिलिक्स प्रे करने के लिए रखे गए थे। रिसर्चर्स को पता चला कि वो रिलिक्स गोट लाइक एनिमल की स्किन एंड बाकी नॉन एनिमल्स की स्किन को मिलाकर बनाए गए हैं। बताओ, सारा थ्रिल खत्म कर दिया। एनीवेज, लेकिन इस सब के बाद भी येटी को लेकर क्रेज कम नहीं हुआ। इनफैक्ट येटी को लेकर लोग इतने इंटरेस्टेड थे कि नेपाल गवर्नमेंट ने तो येटी हंटिंग के लाइसेंस तक देने शुरू कर दिए थे। येटी भाई, इंसानों से बच के रहना, क्योंकि इंसान सबसे बड़ा मॉन्स्टर है। वैसे प्रूफ न मिलने पर भी लोग येटी को सच क्यों मान रहे थे? एक्सपर्ट्स के हिसाब से इसका रीजन था कॉन्फर्मेशन बायस। वेस्टर्न एक्सप्लोरर्स को येटी की स्टोरी में इतना यकीन था कि वो हाफ प्रूफ को भी प्रूफ मान लेते थे, ऑफ कोर्स जो बाद में डिबंक हो जाया करता था। और साथ ही इसका एक और बड़ा रीजन था, जो था कमर्शियलाइजेशन ऑफ येटी। येटी को ढूंढने के लिए एक्सप्लोरर्स को वेल फंडेड एक्सपीडिशंस मिलते थे, चैनल्स को व्यूअरशिप मिलती थी और लोकल्स को नकली येटी रिलिक्स बेचने के कई सारे पैसे मिलते थे। ये पैसा जहां जुड़ जाता है वहां का मैजिक खत्म कर देता है। येटी को सिर्फ ट्रेडिशनल नहीं बल्कि साइंस की लेंस से भी देखा गया है। साइंटिस्ट के लिए येटी फॉल्स अंडर क्रिप्टोजूलॉजी यानी स्टडी ऑफ हिडन एनिमल्स। वैसे कुछ लोग इसे सूडो साइंस मानते हैं। खैर, येटी को लेकर कई सारी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हुई हैं, जहां पे सो कॉल्ड येटी के हेयर, बोन और स्किन के सैंपल्स को स्टडी किया गया है। और पता है उसका रिजल्ट क्या निकला? कि सच में ये सारे सैंपल्स पहाड़ों में रहने वाले येटी के थे। अरे नहीं, मजाक कर रहा हूँ। ये सारे सैंपल्स बिलोंग टू नॉन एनिमल स्पीशीज, मोस्टली बेयर्स। अब चाहे वो हिमालयन ब्राउन बेयर हो या तिब्बतन ब्राउन बेयर। अब इससे हम फेमस बेयर थ्योरी पे आते हैं। एज द नेम टेल्स, इस थ्योरी के हिसाब से माउंटेन के लोगों ने बेयर को देखा होगा, जो कि शॉर्ट डिस्टेंस के लिए 2 पैरों पे चल सकता है। यही नहीं, उसका फर, साइज, कलर, यहाँ तक कि एग्रेसिव बिहेवियर भी येटी की डिस्क्रिप्शन से मैच करता है। अब आप बोलोगे कि येटी के फुटप्रिंट्स का क्या? एक्सपर्ट्स का मानना है कि वो भी बेयर के फुटप्रिंट्स थे, जो मेल्टिंग स्नो की वजह से डिस्टॉर्ट और इनलार्ज हो गए। बट ये कहीं से भी सैड होने की बात नहीं है, क्योंकि येटी हिमालयन कल्चर का अपना ट्रुथ है जिसमें वो बिलीव करते हैं। एंड यहाँ पे वेस्टर्न एक्सपर्ट्स की गलती ये है कि वो येटी के कॉन्सेप्ट को लिटरली ले गए। इमेजिनेशन की थोड़ी कमी दिखाई उन्होंने इधर। वो समझ नहीं पाए कि येटी का कॉन्सेप्ट हिमालयन कल्चर में एज अ प्रोटेक्टर का है, एक बेयर स्पिरिट का है जो उनसे स्पिरिचुअली कनेक्टेड है। अब किसी भी स्पिरिचुअल चीज को साइंस से जोड़ना लॉजिकल थोड़ी होगा। वैसे इस वेस्टर्न वर्ल्ड की येटी रिसर्च का एक फायदा भी हुआ है। इससे हिमालय के बहुत सारे अनएक्सप्लोर्ड एरियाज को एक्सप्लोर किया गया। इतना ही नहीं, इंडेंजर्ड हिमालयन बेयर को भी स्टडी किया गया और उसे बचाने के प्लान्स बनाए गए। चलो, येटी ने बियर का फायदा करा दिया। अब दोनों बर्फ में चिल्ड बियर पिएंगे। हिमालयन कल्चर के बाद एक और कल्चर है जहाँ पे येटी अपनी जगह बना चुका है, एंड वो है पॉप कल्चर। लेकिन वहां भी येटी कांस्टेंट नहीं रहा, इवॉल्व होता गया। इनिशियली इन 1957 इट स्टार्टेड विद द फिल्म द अबॉमिनेबल स्नोमैन, जहां पे उसे एज अ स्केरी मॉन्स्टर दिखाया गया। लेकिन फिर येटी को लेके एक शिफ्ट आया, और वो फिल्म से नहीं बल्कि टिंटिन एंड टिबेट कॉमिक से आया। 1958 की इस कॉमिक में येटी को स्केरी नहीं बल्कि काइंड और स्मार्ट दिखाया गया, जो प्लेन क्रैश के एक सर्वाइवर को बचाता है। और आई गेस 1964 में आई क्रिसमस फिल्म रुडोल्फ
रोल्स द रेड रोज रेंडियर में हमें सबसे फेमस येटी बम्बल मिलता है। पहले तो वो सबको स्केरी लगता है उसके बिहेवियर की वजह से, और बाद में पता चलता है कि बेचारा येटी वो सफरिंग फ्रॉम दांत का दर्द। क्यूट है ना ये स्टोरी। वैसे इस फिल्म में येटी को एज अ व्हाइट स्नोमैन दिखाया है एंड तब से सबके दिमाग में येटी की यही इमेज फिक्स हो गई है। एंड अब हमें पता ही है ये इमेज हिमालयन कल्चर में डिस्क्राइब येटी से काफी अलग है। एनीवेज, इसके बाद आई रिसेंट फिल्म्स लाइक डिज्नीज मॉन्स्टर इंक या द मम्मी, टूम ऑफ द टाइगर एम्परर एंड शोज लाइक डॉक्टर हू में भी हमें येटी मिलता है, और ये दिखाता है कि येटी का क्रेज अब तक कहीं ना कहीं है। येटी इन इट्स टू फॉर्म्स, चाहे वो क्रिएचर ऑफ मिथ हो या साइंटिफिक मिस्ट्री हो, continues to captivate us. Of course, scientific studies point towards bear as the biological basis, but उससे उसकी cultural significance पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इतना ही नहीं, it taps into fundamental human desires like quest for discovery, exploring the unknown, या हमारी need to make sense of something mysterious and wild। येटी हमें याद दिलाता है कि इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी यानी ह्यूमंस की समझ से बाहर रहेंगी। तो मैथोलॉजी लवर्स, आप येटी में यकीन करते हो या नहीं, नीचे कमेंट करके बताना, और जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब भी करते जाना, वरना येटी आपको पकड़ के ले जाएगा। बाय।